आनंदी महाराज को अपने छात्र से कहते हैं, चिड़िया और शिकारी के इस कहानी से शिकारी ने कोई गलत काम नहीं किया। फिर वो दंपति पति पत्नी को इससे क्या नुकसान हुआ, हमें समझाइए। आनंदी महाराज बोलते हैं, जो भी कर्म होते हैं, जो बीता हुआ कर रहता है, वो आने वाले वक्त को बदलता है। पिछले 3 जन्म से मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा जन्म वहाँ छोड़ा, लेकिन इनने इतने पाप करा कि हर जानवर, हर किसी को तकलीफ दिया, कितनों का शिकार किया कि अपनी जीवन नर्क जैसी बना दिया। छात्र कहते हैं, भगवान ने उन्हें मांसाहारी बनाया। क्या मांसाहारी इंसान मांस नहीं तो क्या खाएंगा? उनकी क्या गलती है? वो तो उनका रोज रोज का गान है। मेरे जान तक ये तो ईश्वर की देन है, और ब्रह्मा जी ने इनका जीवन ही इस तरीके से लिखा, तो इनका दोस्त उस दंपति को क्यों लगे? आनंदी महाराज बोलते हैं, मैं माना उन्हें मांसाहारी बनाए और मांस खाने के लिए ही संसार में भेजे, लेकिन किसी की जिंदगी या किसी के परिवार को गुजारने नहीं। हमें अपने कुछ ऐसे कारण रहते हैं जिसे समझना होगा। ये शिकारी कहीं ऐसे शिकार कर देता है जिसकी ज़रूरत भी ना होती। वह अनजाने में कहीं लोगों को बर्बाद कर देता है और अपने जीवन को नष्टदायक कर देता है। कहीं ऐसे शिकार जो से इनका भोजन की ज़रूरत भी ना होती, उनका भी शिकार कर देता और उसी मार कर चला जाता। वो नहीं सोचता कि उनका भी कोई तत्व और दुनिया में है परिवार होगा। वह कहीं ऐसे पाप कर चुका है जिसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल था। छात्रों ने कहा, ठीक है, आगे आगे धनपति की कहानी बताइए गुरुजी। आनंदी महाराज कहते हैं, योगी से दोनों पति पत्नी पूछते हैं, हमने इतना पाप किया जिसकी सजा मिली, लेकिन हम जब शिकारी का रूप था, शिकारी का जीवन था, तब हमारा तो काम था शिकार करना। हमने शिकार करके अपना जीवन जिया। योगी ने कहा, शिकार करना कोई गुनाह नहीं था, क्योंकि तुम्हें इसके सिवा कुछ आता था ही नहीं। इसीलिए जो अज्ञानी रहते हैं उनके लिए कोई बात नहीं कि वहाँ क्या कर रहे हैं, गलत या सही। लेकिन आप कहीं ऐसे शिकार करें जो शिकार तुम्हें ज़रूरत ही नहीं थी, कहीं जिंदगियां बर्बाद करे, कहीं पाप करे, बहुत सारे पाप करे। एक एक वर्णन करूँगा तो समय निकल जाएगा। दंपति और पति पत्नी कहते हैं, हमें आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में बताइए योगी जी। योगी जी कहते हैं, आपके आने वाला भविष्य भी मैं जानता हूँ, लेकिन भविष्य के बारे में आपको कहूँगा तो आपको दुखित होगा। धनपति बोले, ऐसा क्या है, प्लीज हमें बताइए। तुम्हारे आने वाली 2 संतानें हैं, वो संतानें तुम्हें इतना तकलीफ देंगी कि आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। हर पर वह कांटे बिछाए। आप जितना संतान के लिए तड़प रहे हैं, आने वाले वक्त तुम्हें 2 संतानें जो होंगी, वो दोनों संतानें आपको जीना मुश्किल करेंगी। उनकी इतनी मुश्किलें देखकर आप इस पलों को सवार रहेंगे और ये जीवन भी आपका खत्म हो जाएगा। यह सुनकर दंपति चकित हो जाते हैं कि ऐसी क्या संतान है, हमें इससे बेहतर है संतान ही ना दे। फिर विधाता का लिखा है उसे बदला नहीं जाता। आपको संतान होनी है और संतान होंगी भी, और वही संतान द्वारा आपको ही परेशानी होगी। उन्होंने कहा, पिछले क्या जन्म थे मैं नहीं जानता, इस जन्म में मैंने पुण्य किया, क्या उसका प्रताप नहीं मिलेगा योगी जी?
योगी कहते हैं, आप जो कर चुके हैं उसके लिए ही तो ये दुख भरी दास्तां हो रही है कि उसका अंत हो। फिर दंपति कहते हैं कि इसका कुछ उच्चारण तो होगा, हमने जो पाप किया है उसके लिए कुछ ना कुछ हमें भी रास्ता दिखाइए जो हम इससे मुक्ति पाए। योगी जी कहते हैं, मैं कहानी बता रहा हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुने, आपके जीवन को रोशनी देगा।